नमस्कार बच्चों। मैं आपके समक्ष डीओई यानी दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में क्लास 9th का मैथ का मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था दिनांक 8 दिसंबर 2021 को उसका सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। इसमें कुल आपको 40 क्वेश्चन थे करने के लिए दिया हुआ। जैसे पहले खंड बी ए में पार्ट ए में 20 में से 16 करने थे, 16 करने थे। बी में भी 20 में से 16 करने थे और सी में आपको दिया हुआ था 8 क्वेश्चन करना था। 10 क्वेश्चन दिए हुए थे, 8 क्वेश्चन करना था। तो इस तरह से कुल 50 क्वेश्चन में से आपको 40 प्रश्न करने थे और सबके 1 नंबर का था। अब आइए प्रश्न की तरफ चलें। यहाँ पे एक पहला सवाल है जो देखिए दिया हुआ है 1/2 और 3/4 के बीच में एक परिमेय संख्या, रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 और 3/4। तो 1/2 को यदि हम फ्रैक्शन में करते हैं तो आधा यानी 0.5 आता है और इसको करते हैं तो 0.75 आता है। तो हम देखेंगे ये इसको करेंगे तो ये नहीं आएगा, 0.33 आता है। ये भी एक से ज़्यादा है, ये भी नहीं आएगा। ये करेंगे तो 76 आ जाता है, तो ये भी नहीं आता है। तो इसका सही आंसर ये है। आप इसको देखेंगे 13 को 20 से भाग देंगे तो डेसिमल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 130। 6 जा करेंगे तो 120, फिर 10 बचा या और 5 आएगा यानी 0.65, जो कि इसके बीच आता है 0.50 और 75 के बीच में। तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, इसका एक हल नहीं है, तो बारी बारी से x के बदले ये और y के बदले ये रखते जाइए तो इसका आंसर आपको निकलता जाएगा। तो x के बदले 2 और y के बदले 1 रखने पे ये आ रहा है 2 और 1 2 4। सिर्फ ये जो है ये नहीं आ पाता है। अब देखिए x के बदले 1 रखेंगे और y के बदले 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 - 5 नॉट इक्वल टू 0। तो ये इसका सही आंसर है। बाकी सारे ऑप्शन होगा, ये नहीं सॉल्यूशन है। नेक्स्ट कह रहा है इसको आलेखित करने पे प्राप्त आकृति बताने हैं। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन प्रॉब्लम दिया है तो देखिए इसको हम यदि उस पर रखते हैं तो ये 1 और 0, तो 1 और 0 इसका मतलब है x का मान 1 और y का मान 0। तो यहाँ पे होगा y का मान 0, एक ये बिंदु हो गया। और दूसरा है 5 और 0, तो यहाँ पे 5 है तो हम यदि रखते हैं 5 और 0, ये हो गया 5 और 0 1 0। अब 5 5 यानी x का वैल्यू 5 और y का भी वैल्यू 5, तो यहाँ पे मान लीजिए जो 5 5 आ गया। और 1 5 1 5 1 और 5 यहाँ पे आया एक बिंदु ये। तो इस तरह जो बनी, अब देखिए ध्यान से देखिए इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 से लेके 5 तक तो 4 का डिस्टेंस, और यहाँ पे 0 से लेके 5 है तो ये 5 का डिस्टेंस है। ये भी 4 का, ये 5 का। तो हम क्या देख रहे हैं, आमने सामने की भुजा बराबर हो है, ठीक है। और तो ऐसा किस में होता है, आयत में होता है। 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है क्योंकि सीधी रेखा जा रही है। ये 1 से लेके 5 तक यदि घटाते तो कितना होता है 4, और 0 से लेके 5 तक 5 आते हैं, तो ये आयत हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है वह कोण जो अपने संपूरक का 5 गुना हो, यानी ऐसी संख्या जिसका संपूरक मान, मतलब ये 5 गुना है, खुद 5 गुना है, तो यानी x, और यदि संपूरक को मानते हैं, संपूरक को x मानते हैं
तो संपूरक प्लस ये 5x इजकल टू हो जाएगा, संपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180 डिग्री। हमने ये संपूरक का माना है, या तो 5 से डिवाइड करके ये हो जाए, तो ये 6x इजकल टू हो गया 180, तो x बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये संपूरक है, तो इसका 5 गुना कौन सा है, 5 गुना इसमें 150 डिग्री है, तो यानी ये सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे कह रहा है पी क्यू आर ई और ई एफ डी में ई डी। अब देखिए ई और डी कहाँ पे पोजीशन है, ई और डी किनारे वाले दोनों हैं, तो ये पी और आर के बराबर है, जो कि आंसर ये दिया हुआ है। गणित के एक यूनिट टेस्ट में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक निम्नलिखित है। तो ये द मार्क्स obtained by 10 students in mathematics unit test are given below। तो इसका रेंज यानी परिसर कह रहा है, तो परिसर में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकालते। तो सबसे बड़ी संख्या हम देखते हैं, यहाँ पे बड़ी संख्या 19 है और सबसे छोटी आपको 6 दिख रहा है, तो 19 में से 6 घटा दें तो कितना आएगा, 13 आएगा, तो रेंज हो गया 13। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक ए बी सी एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो इसमें कह रहा है ए बी और पी क्यू बराबर है, कौन एंगल बी और एंगल पी, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ई सी बराबर में पी आर है, बी सी यानी ये बराबर में पी आर है, तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, एस ए एस से सर्वांग सम हो गया, तो यानी आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है, इसमें देखिए, इसमें कह रहा है जो कि कौन सा गलत है, कौन सा असत्य है। तो देखिए ये दिया हुआ है, ये सर्वांगसम है, यानी ओ बी सी, यानी ये इसके सर्वांगसम है। सी डी ए बी के समद्विभाजक है, ये और ये समद्विभाजक है एक दूसरे के। ओ डी बराबर में ओ बी, अब यहाँ पे देखें ओ डी बराबर में ओ बी दिया हुआ है, तो ओ डी क्या है, ओ डी तो आपको ये हो गया ओ डी और ओ बी, ये बराबर की तो बात नहीं है, तो यानी इसका ये ऑप्शन गलत है, तो आप ये लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है जो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया हुआ है आपको, तो त्रिभुज ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं त्रिभुज का कोण x है, ये 2x और ये x, तो तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये क्या हो गया, बराबर में 180, तो 1x 2x 3x और एक 4x बराबर में 180, तो x बराबर में क्या हो जाएगा, ये यदि करेंगे 180/4 यानी 45 डिग्री, तो एक कोण 45, फिर दूसरा 90 और तीसरा 45 हो गया है। तो ये इससे हम क्या देख रहे हैं, दो भुजा समान है और समकोण भी है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज इसका आंसर आएगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है एक त्रिभुज का एक कोण 100 डिग्री और अन्य दो कोणों का माप समान हो। त्रिभुज ये दिया हुआ है, ये और ये ये कोण और ये कोण बराबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ 100 डिग्री, तो ये x है और ये भी x है, तो दोनों जोड़े तो ये 100 डिग्री है, तो ये जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 100 + 2x = 180, तो 2x = क्या हो जाएगा, 180 में से 100 गया तो 80 हो जाएगा, तो x बराबर में 40 आएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे y अक्ष से न्यूनतम दूरी। अब यहाँ पे हम पहले देखें -3 और 4 कहाँ पे आएगा, x की वैल्यू -3 यहाँ पे और ये है -3 और 4,
अब आपसे कह रहा है y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी जितनी x की वैल्यू है वही y अक्ष की वैल्यू, तो यहाँ पे -3 है, लेकिन दूरी जो होगा प्लस में होगा, तो ये इसका 3 इकाई आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे उस बिंदु का भुज -5 और वह x अक्ष पर स्थित है। भुज यानी अबसीसा, अबसीसा x की वैल्यू को कहते हैं अबसीसा और y की वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो x एक्सिस पर y0 होता है और ये दिया हुआ -5, तो आपको क्या कौन सा ऑप्शन समझ में आ रहा है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे कह रहा है यदि 2x + y = k इसको सेटिस्फाई करता है, यानी इससे गुजरता है, तो k का मान क्या होगा? तो x के बदले 1 और y के बदले 1 रखें, तो 2 × 1 + 1 = k। तो 2 × 2 + 1 = k, यानी k = 3 आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक रेखा पर सभी बिंदुओं के निर्देशांकों के कोटि सदैव भुज का k गुना हो, तो समीकरण होगा ऑन द ग्राफ ऑफ अ लाइन एवरी कोऑर्डिनेट इज सच दैट ऑर्डिनेट इज ऑलवेज k टाइम्स द अबसीसा। ऑर्डिनेट किसको कहते हैं? y को कहते हैं, यानी कोटि किसको कहते हैं? y को कहते हैं। कह रहा है जो कि भुज का यानी अबसीसा का k गुना है, k × x, तो यहाँ पे किस समान है? a के समान है। अब ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन, तो इसका p/q के रूप में तो देखिए 2, 6, 7 लिख लीजिए और जितने पे बार नहीं लगा हुआ है वो सब्सट्रैक्ट कर लीजिए और अपॉन में जितने पे बार डेसिमल के बाद लगा हुआ है उतना ही बार 9 लिखते हैं। तो ये हो गया, इसमें से घटाएंगे तो 265/99 आएगा। अब इसका कह रहा है हर का परमेयीकरण से प्राप्त होगा। हर को रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करने के लिए क्या लिखेंगे? 11 है अंडर में और ये 2 है, तो इसका कंजुगेट यानी √11 + 2 और नीचे भी √11 + 2, तो √11 का स्क्वायर, तो ऊपर में तो हो जाएगा √11 + 2 और नीचे में हो जाएगा इसका स्क्वायर 11 और -2 का स्क्वायर 4, तो 7, यानी इसका आंसर आपका आया डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है m का मान ज्ञात करने के लिए, m का मान देखिए, इसको यदि सॉल्व करते हैं तो ये पहले तो 1/7 है, तो 7 का पावर 1 हो जाएगा। 1/7 को हम 7 का पावर 1 क्या लिखते हैं? 7 का पावर -1। तो इस तरह से यदि आप करते जाएंगे तो देखिए ये 1/7 है, तो ये हो जाएगा, और 7 का क्यू है तो 7 का पावर -3 हो गया ये। उसको फिर -2 से मल्टीप्लाई करें, फिर इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करें, फिर 1/3 से मल्टीप्लाई करें, तो इस तरह से आएगा। तो यानी माइनस से माइनस तो कट जाएगा, 1 3 से 1 3 कट जाएगा, तो 7 का पावर हो गया 2 2 जा 4/3, तो 7 का पावर m बराबर में कह रहा है 7 का पावर m, तो m बराबर में क्या? m बराबर में 4/3, जो कि ऑप्शन आपको दिया हुआ है 4/3 ये ए। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे देखिए, कह रहा है जो कि बिंदु एक x एक्सिस और y एक्सिस रख लिए। अब पहले ये किस कोऑर्डिनेट में है, किस चतुर्थांश में? x का -2 है और y का वैल्यू 4 है। अब कह रहा है x अक्ष द्वारा बने प्रतिबिंब यानी x रिफ्लेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो ये x एक्स, अब ये समझ लीजिए जो कि ये शीशा हो गया, मिरर हो गया, तो इसका इमेज इधर बनेगा
और उसी डायरेक्शन में बनेगा तो ये हो जाएगा -2 और 4 का हो जाएगा इधर -4। तो यानी -2 -4 जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। पूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी 90 डिग्री दोनों का जोड़। तो 3x - 15 और प्लस x+5 इजकल टू 90। तो ये 3x और 1x 4x हो जाएगा। 15 -15 + 5 यानी 10 हो जाएगा, -10 और उधर आकर के प्लस हो जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 25। तो आपका आंसर डी। नेक्स्ट सवाल कह रहा है जो कि ये यहाँ पे दिया हुआ है इन फिगर AC बाइसेक्टर है इसके, यानी ये और ये बराबर है BAD के। AB बराबर में 3, BC बराबर में 5। तो ये आपको कह रहा है निकाल, पहले तो पाइथागोरस से आप ये निकालने तो ये हो जाएगा 4। अब देखें ये इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। तो अब दो कोण बराबर हो गया तो ये और ये कोण तो निकल जाएगा, 90 में से इसको घटा देंगे तो ये और ये दोनों में उभयनिष्ठ है तो ये एक दूसरे के सर्वांगसम हो गया। तो सर्वांगसम हो गया तो जितनी बड़ी ये भुजा है उतनी ही बड़ी ये भुजा होगी। तो यानी ये 4 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब सेक्शन बी में आपको अब अगला सवाल आपको दिया हो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। सभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या मिलकर के वास्तविक संख्या। तो प्रत्येक पूर्णांक यानी एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो ये सही है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या मिलकर के वास्तविक संख्या बनाते, ये भी सही है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्या होता है, ये भी सही है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। देखिए एवरी होल नंबर यानी होल नंबर बड़ा है, उस जीरो भी है इसमें, तो ये जीरो नेचुरल नंबर तो होगा नहीं जीरो, तो ये गलत है, यानी डी गलत है। तो आप डी में सही लगाएंगे यहाँ पे, बाकी 3 सही है। अब अगला दिया हुआ है इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे देखें √10 की वैल्यू दिया हुआ है, तो सीधे आप √10 का क्या करें, कंजुगेट से ऐसे गुणा कर दें तो ये हो जाएगा √10 अपॉन में 10। √10 की वैल्यू दिया हुआ है 3.162 और बटे में 10। तो एक अंक बाद और डेसिमल आ गया तो डेसिमल अब यहाँ आ जाएगा। तो यानी ये इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पे कह रहा निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक हल ये है। तो बारी बारी से x और y का मान रखते जाएंगे तो किसका ऑप्शन आपको लगेगा तो वो आपको आंसर देना है। यहाँ पे बारी बारी से देखेंगे तो x का वैल्यू 4 दूनी 8 हो गया और 8 में से 1 गया तो 7 हो जाएगा, यानी ये सही है, बाकी सारे गलत होंगे। यहाँ पे देखे 4 चौके 16 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये गलत है, तो इसका ये ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे कह रहा आलेख द्वारा खींची गई रेखा के समीकरण, ये समीकरण किसका है। x बराबर 3 और y बराबर में 3 और दोनों मिलकर के 0 यानी x + y इक्वल टू 0 आप लगा सकते हैं। यहाँ पे देखे x का वैल्यू इधर आएगा -2 और +1। यहाँ पे देखिए आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा इस लाइन का जो पोजीशन होगा यहाँ पे y का वैल्यू तो
-3 और 0। ये सॉरी, यहाँ पे पहले हम y का वैल्यू लिखेंगे। x का वैल्यू 0 हो जाएगा और y की वैल्यू -3, और ये यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू 3 और 0। ये किसको सेटिस्फाई करता है? ये सेटिस्फाई करता है इसको, यानी x का वैल्यू 0 रखने पे x का वैल्यू 0 रखने पे y का वैल्यू -3 आएगा, और y का वैल्यू 0 रखने पे x का वैल्यू 3 आ रहा है, तो यानी ये सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड का सवाल दे दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, तो पहले इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो देखिए यहाँ पे -5 से लेके 5 तक, यानी 10 इकाई हो जाएगी। अब इसकी दूरी आपको निकालना आता है तो ठीक है, नहीं आता है ये तो देखिए x और y मान लेते हैं, और ये y जो है यहाँ पे देखिए ये x अक्ष है, तो y तो 0 होगा। अब ये 10 होना चाहिए, और इसका दूरी सूत्र कैसे होता है? x के निर्देशांकों का अंतर, यानी x में से 0 गया तो उसका स्क्वायर, x -0 का स्क्वायर, प्लस 0 -5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25, इक्वल टू होना चाहिए 10 का स्क्वायर। तो रूट से रूट हट गया, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 100। तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100 में से 25 गया तो क्या हो जाएगा 75। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी x बराबर में √75, तो यानी 5√3। अब लेकिन इधर x डैश की तरफ दिया हुआ है तो -5√3 और दूसरा 0, -5√3 और 0, जो कि आपको ऑप्शन दिया हुआ है ये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है किसी बिंदु का भुज ऋणात्मक हो, यानी अब शीशा x जो है माइनस में हो और कोटि 0 ना हो, यानी ये माइनस में हो, x माइनस में हो, तो x माइनस में हो तो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो ये दोनों, ये दूसरा और ये तीसरा चतुर्थांश है। x का भुज जो होता है नेगेटिव -x इधर ही होता है माइनस, तो यानी x माइनस में और y पॉजिटिव भी हो सकता है और y नेगेटिव भी हो सकता है, तो दूसरे और तीसरे चतुर्थांश में आएगा, तो जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपको x का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो पहले ये और ये पैरेलल है, तो ये संगत कोण से ये आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से 125 डिग्री, और 125 और एक x मिल करके ये एक ही ओर के दो अंतःकोण इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड होता है सप्लीमेंट्री, तो यानी 180। तो x की वैल्यू हम इसमें से घटाएंगे तो 65 डिग्री आ जाएगा, सॉरी 55 डिग्री आएगा। 180 में से 125 घटाएंगे तो 55 डिग्री, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। पहले ये और ये एक ही ओर के दो अंतःकोण है दिया हुआ है, ये पैरेलल है, AB और CD पैरेलल है, तो ये और ये 2A प्लस A मिल करके 180 होगा, एक ही ओर के दो अंतःकोण, तो 3A इक्वल टू 180, तो A इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये 2A है, तो और 2A बराबर में x हो जाएगा, क्योंकि ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा, तो एक इसका वैल्यू आया, आंसर आया C।
अब यहाँ पे कह रहा है किसी त्रिभुज के दो शीर्षों से, यह त्रिभुज है, यहाँ से डाला गया लंब और यहाँ से डाला गया लंब बराबर हो। अब तीसरे की बात नहीं की गई है, तो ये जो होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है ये बी ए सी और ए बी सी और एफ डी ई ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो आप पहले ए बी सी में रख लेते हैं, ए बी सी बना लेते हैं। ये 5 दिया हुआ है, ए बी 5 और बी दिया हुआ है 40 और ए दिया हुआ है 80। तो ये कोण निकाल लेंगे, ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री। अब दूसरा ट्रायंगल में चलते हैं। देखिए तो ये अब दूसरे ट्रायंगल में 5 सेंटीमीटर किसके बराबर है, तो यहाँ पे देखिए ए बी किस पोजीशन में है, तो एफ डी या डी एफ के बराबर। तो एफ डी या डी एफ के बराबर ये दोनों, तो एक तो ये और ये। अब 60 डिग्री कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे 60 डिग्री सी पे है, तो सी वाला पोजीशन कहाँ है, ई का है, तो यानी ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये देखिए ये जो सवाल दिया हुआ है नए तरीके से बताया गया। तो देखिए ये दिया हुआ, जैसे इसको समझिए अंडर रूट, ये हो जाएगा x का पावर -1 है तो 1/x हो जाएगा, तो y/x। इसी तरह ये हो जाएगा, रूट में एक ही में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा z/y और ये हो जाएगा x/z। जिसको सॉल्व करेंगे तो y से y कट गया, x से x कट गया, z से z कट गया, तो √1 जिसका वैल्यू 1 आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है इसका मान ज्ञात करने के लिए, तो यदि हम √4 कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो 8 चौक 32 होता है, तो 2 यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉमन, मतलब 4 बाहर, 8 चौक 32 तो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये √8 हो जाएगा और इधर भी 2 √16 आ जाएगा, यानी 2 दोनों में बाहर आ गया, तो √8 + 16 आ जाएगा। √16 जो कि 12, 12 चौक 48 होता है, तो ये नीचे वही चीज़ है, √8 + √12, तो जो ये कट जाएगा और आंसर आएगा 2। तो आपका आंसर ये है। अब यहाँ पे दिया हुआ है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु दर्शाता है एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को, यानी रियल और इमेजिनरी। रियल नंबर जो होता है क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ होता है। तो ये सब प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, तो ये सही है। अद्वितीय वास्तविक संख्या को एवरी पॉइंट ऑफ अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। अब यहाँ पे दिया हुआ x 2x - 3y = 6 किसका ग्राफ है, तो यहाँ पे देखें किसको सेटिस्फाई करने पे वैल्यू 6 हो रहा है। 2x, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू यहाँ पे 3 और 0 है, तो रखिए 3 और 0, तो 3 दूनी 6 और 0, और यहाँ भी एक और -2, 0 और -2, तो 0 और -2 रखें, -2 रखेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 × -2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यानी ये इसका सही ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर 4, ग्राफ 4 दिया हुआ है। अब अगला कह रहा है इसके बीच की दूरी x - 2, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ x का वैल्यू -2 है और यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो इसके बीच की दूरी तो 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो 5 इकाई हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ये एंगल ECD,
अब देखिए ये कोण दिया हुआ है आपको 40 डिग्री, यहाँ पे 40 है, तो ये कोण निकल जाएगा। नहीं निकलेगा तो ये कोण निकल जाएगा, बाह्य कोण जो होता है बाकी दो अंतः कोणों के योग के बराबर 90 प्लस यहाँ पे 40, तो 130 हो जाएगा। और ये 100, ये और ये समांतर है, तो ये संगत कोण से करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 130 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है। अब यहाँ पे दिया हुआ, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट, अब इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है, जो कोण होगा या तो संपूरक होगा या फिर इसके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है संगत संलग्न कोण पूरक पूरक वाला तो होगा ही नहीं, संपूरक हो सकता है और शीर्षाभिमुख कोण समान हो सकता है, ये भी नहीं होगा। तो यानी दूसरा और तीसरा वाला सही है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करने हैं। तो पहले ये कोण निकल जाएगा, 180 डिग्री में से ये घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखेंगे इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 और 5 2 7 26 डिग्री। और अब यहाँ भी ये कोण निकल जाएगा, ये हो जाएगा 54 डिग्री। अब ये बराबर दिया हुआ इसके, तो ये भी 54 डिग्री हो जाएगा। अब बड़े वाले त्रिभुज में आइए, ये हो गया 26 डिग्री और ये हो गया 54 डिग्री, और ये इसका वैल्यू निकालना है प्लस एक्स। तो इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 5 2 7 और 1 8 80 डिग्री प्लस एक्स इजकल टू 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ ए और आर वाला, अब कह रहा है जो कि यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये भी सही है। दोनों इसमें ए भी सही है और आर भी सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करता है, तो यानी ये हो गया ए सही इसका ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है इसमें परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर यानी रेंज अब ज्ञात करेंगे, तो सबसे बड़ी यानी 20 में से छोटी संख्या घटाएंगे 6, तो 20 में से 6 घटाएंगे तो 14, तो ये 14 दिया हुआ सही है। अब आंकड़ों का मध्य मान परिसर कहलाता है, ठीक बीच वाला मान परिसर होता है, ये गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, तो यानी ऑप्शन सी सही दिया हुआ है आप में, जो कि यदि ए सही है और आर गलत है तो ऑप्शन सी सही, तो इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब आते हैं पार्ट सी, केस स्टडी टाइप में। तो यहाँ पे कह रहा बाढ़ की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये 80 दिया हुआ है, ये 50 दिया हुआ है, लेकिन ये 120 में से 3 सेंटीमीटर कम है। तो यदि इस सबको जोड़े तो 250 में से 250 में से 3 कम हो जाएगा, तो 247 ये हो गया। साथ ही अब कह रहा है 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आप प्रति मीटर की दर से बार लगाना है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा ये ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट इसी में दिया हुआ बार का अर्ध परिमाप, यानी परिमाप तो 250 आया था, 250 को 2 से भाग देंगे तो 125 आ जाएगा इसका सही। अब कह रहा है घास उगाए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो आप देखिए ये अंडर रूट 125 एस इंटू एस माइनस ए यानी 5, और ये हो जाएगा 50 गया तो ये 75 और ये 80 में गया तो 40 45 यानी एस का मतलब 125 है, एस माइनस ए 125 में से 20 गया तो 5, 125 में से 50 गया तो 75 और ये गया तो 45। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 625 यानी 25
और ये आ जाएगा 75 और 45 है, तो 25 तिया 75 होता है और 9 पंचे 45 होता है, 9 5 जा, तो इसका तो 5 निकलेगा, इसका 3 निकलेगा और ये बिजोड़ा रह जाएगा यानी 15। तो 25 पिछे 75 तिया 375 को 25 पंचे 125 को 3 से करेंगे तो 375√15, तो इसका सही आंसर आएगा 375√15। तो इसका सही ऑप्शन ये है। अब कह रहा है 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास उगाने हैं, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करिए तो 375 और √3 का वैल्यू है 3.9 और इसको 10 से करना होगा गुना। तो हम यदि ये हटा करके यहाँ पे रख देते हैं तो इसको करते हैं गुना, तो आपका सही आंसर आता है ये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है जो कि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिकतम कितनी पाई गई, तो सबसे अधिकतम आपको यहाँ पे 22 दिख रहा है, उससे कम है नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है जो कि आंकड़ों का परिसर क्या क्या है, तो परिसर के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे कम देखेंगे आप, ये है, इसको घटाएंगे 0.22 माइनस 0.01 घटाएंगे तो 0.21 बचेगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे 0.21। अब कह रहा है कितने दिन सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा 0.12 से कम अधिक यानी 0.12 से ज़्यादा। अब हम 0.12 से ज़्यादा देखेंगे कहाँ कहाँ है, एक ये है और 12 वाला भी नहीं आएगा, एक ये है 2 और एक 3, एक 4, एक 5, एक 6 और एक 7, तो कुल 7 आया इसका आंसर, यहाँ पे 7। अब कह रहा है 0.9 से कम, 0.9 से कम, 0.09 से कम, तो हम यहाँ पे 0.09 लिखेंगे, उससे कम, तो यानी एक ये है, एक ये है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 जो है 0.9 से कम है, तो हम 17 लिखेंगे यहाँ पे आंसर में 17। अब कह रहा है कितने दिन 0.8 से ज़्यादा और 0.17 से कम, तो यानी हमें रेंज रखना है 0.08 से ज़्यादा और 0.17 से कम, 17 ही है, 17 से कम, तो फिर से लिखे 0.08 और 0.17 के बीच वाला। तो देखें ये आएगा 1 2 3 11 ना 8 आएगा ना 17 आएगा, तो 3 4 5 6 7 8 8 है, तो हम लगाएंगे ऑप्शन में 8। तो ये था आज का वर्कशीट, आज का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।